ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर। ये मैंने किसी से नहीं, खुद से वादा किया है। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने आप से वादा कीजिए कि मैं जब तक जॉब ले नहीं लेता तब तक हार नहीं मानूंगा, और इसी वादे के साथ आप अपने एग्ज़ाम के लिए लग जाइए और एकदम अच्छे से तैयारी करिए, और जो होगा हम भी आपकी तैयारी वैसे कराएंगे। आपके लिए जो जो इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चन जीके के उसे लाते हैं हम। हमें पता है कि जीके काफ़ी, जो जीके होता है काफ़ी विस्तार है दोस्तों इसका। तो आप जीके कितना पढ़ेंगे, इसीलिए जीके के सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही उठा के लाते हैं जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं विनय आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल RDV क्लासेस पर। दोस्तों मैं लेकर आया हूं T20 सीरीज है जो NTPC की, उसमें 20 क्वेश्चन आपको पता होगा। मैं 20 क्वेश्चन लाता हूं और ये 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है दयाराम साहनी ने, या ऑप्शन बी है राखल दास बनर्जी ने, या ऑप्शन डी है सी है MM वत्स ने, या डी है अन्य, या मतलब इनमें से कोई नहीं। बताएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्या कह रहा था, कह रहा था हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, ठीक है। तो बताएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें सही होगा ए वाले एकदम सही हैं, ए वाले एकदम सही हैं, ठीक है। ए वाले एकदम सही हैं, इसके बारे में आप जान लीजिए। दोस्तों ये विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यता में से एक है दोस्तों, और इसे सिंध घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। यह अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में इसका क्षेत्र है जहाँ जहाँ पाए गए हैं, ठीक है। और पश्चिम, और सुनिएगा कि, और इसके बारे में कि प्राचीन मिस्र और मोसोपोटामिया, क्या मोसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के साथ या प्राचीन दुनिया की सभ्यताओं के 3 शुरुआती कालक्रमों में से एक थी। जो सभ्यता थी ये यही थी, ठीक है। और इसके बारे में आप जान लीजिए। यह सभ्यता जो है आज से 8000 साल पुरानी सभ्यता है, ठीक है। क्या 8000 साल पुरानी सभ्यता है क्या, या हड़प्पा सभ्यता जो है दोस्तों, ठीक है। तो मुझे पता है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दयाराम साहनी ने इसे की खोज कब की थी। तो 1921 में। कब? 1921 में इसकी खोज की थी, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, बताएगा वह कौन सा शासक है। बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अन्य। बताएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें सही होगा ऑप्शन बी, नहीं सही होगा इसमें, ठीक है। इसमें सही होगा सी। कौन सा? सी वाले एकदम राइट हैं, ठीक है। सी वाले आप एकदम राइट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, वो किसके मध्य लड़ाया गया था। जो ऑप्शन मैं दे रहा हूँ आपको, ऑप्शन क्या है, महमूद गौरी और भीम के मध्य, या महमूद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य, या मोहम्मद गौरी और जयसिंह के मध्य, या मोहम्मद गौरी और जयपाल के मध्य लड़ा गया था। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन सही होगा बी वाले एकदम राइट हैं, ठीक है। बी वाले एकदम राइट हैं, बी वाले एकदम राइट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखते हैं। कह रहा है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र कब किया गया। बंगाल को मुगल साम्राज्य से कब स्वतंत्रता मिली, और स्वतंत्रता मिली मतलब किसने दिलाई थी। इसमें जो ऑप्शन दिया है हमने, तो ऑप्शन ए है मुर्शिद कुली खां ने,
या ऑप्शन बी है सैयद खान है, या ऑप्शन सी है सरफराज खान है, या ऑप्शन डी है अन्य। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से ऑप्शन सही होगा कौन? सी नहीं सही होगा। ठीक है दोस्तों, सी नहीं सही होगा, इसमें सही होगा डी। इसमें से कोई नहीं, जो हमने ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं है। और इसके बारे में आप जान लीजिए, तब आपको बताता हूँ कौन है। दोस्तों ये मुगल वंश के शासन के समय बंगाल मुगल वंशों के अधीन था। जो मुगल वंश था दोस्तों, बंगाल उनके समय, शासन के समय उनके अधीन था। ठीक है, लेकिन बाद में औरंगजेब के जब मृत्यु हो गई औरंगजेब की, तो मुगल वंश दोस्तों बिखर गया। ठीक है, बिखर गया। और उसके बाद मोहम्मद शाह के शासन में दोस्तों बंगाल के नवाब था, बंगाल का एक दोस्तों आली वर्दी खान ने दोस्तों बंगाल की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, मतलब उसे आज़ाद कर दिया। ठीक है, स्वतंत्र कर दिया। तो यही जानकारी थी। तो आपको पता लग गया होगा कि किसने करा था दोस्तों इसमें। ठीक है, तो कौन था? आली वर्दी खान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विधवा पुनर्विवाह कानून कब आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या? 1853, 1856, 1863, 1865। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें सही होगा कौन सा? बी, 1856। बी वाले एकदम सही हैं, बी वाले आप एकदम सही हैं। ठीक है, 1856। और इसके बारे में आप थोड़ा जानकारी ले लीजिए। 7 दिसंबर 1856 को देश का पहला कानून विधवा विवाह पास हुआ था दोस्तों। 17 दिसंबर 1856 को। ठीक है, पहला कानून था जो विधवा विवाह पास हुआ था, एक कानून जो था। और इसे पास किसने किया, करने के लिए प्रयास किया था? विद्यासागर जी ने, जिन्होंने प्रयास किया था इसको। ठीक है, और ये जो विद्यासागर जी थे, ये जब विधवा लड़कियों की शादी कराते थे दोस्तों ना, तो उनको एक साड़ी उपहार में दिया करते थे हर लड़कियों की शादी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेज जो थे उन्होंने फूट डालो और शासन करने की राजनीति कब अपनाई थी? बताइएगा, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की अब नीति कब अपनाई थी? 1877, 1833, 1858 या 1799। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही है बताओ इसमें दोस्तों। तो इसमें सही होगा ऑप्शन सी वाले एकदम सही है। ठीक है, सी वाले एकदम सही है, 1858। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखते हैं। कह रहा है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे, मतलब आर्य भारत में कहाँ से आए थे? बताइएगा। तो इसमें सही होगा, नहीं पहले ऑप्शन पढ़ देता हूँ आपको। इसमें पहला है पश्चिमी एशिया से, पूर्वी एशिया से, केंद्रीय एशिया से, दक्षिण एशिया से। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें सही होगा ऑप्शन सी। कौन सा? केंद्रीय एशिया से। ओके, केंद्रीय एशिया से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है। क्या कह रहा है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? बताइएगा, हर्षवर्धन ने, चंद्रगुप्त गुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, या ब्रहगुप्त ने? बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें दोस्तों समुद्रगुप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें सही होगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, चंद्रगुप्त ने। ठीक है, और यहाँ गुप्त वंश की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 320 ईस्वी में दोस्तों। और इसका 320 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, और 510 ईस्वी तक इसका शासन चला था। ठीक है, 510 ईस्वी तक इसका शासन चला था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रेलवे से आया है। और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे आप रट लीजिएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है
क्योंकि आप उसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी जरूर होना चाहिए। तो क्या कह रहा है, भारत में रेलवे का आरंभ किस सन से हुआ था, मतलब भारत में रेलवे कब से चली थी, किस सन से चली थी, बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 1953, 1853, 1895, 1858, बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें सही होगा बी वाले आप एकदम सही हैं, बी वाले आप एकदम सही हैं, आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप इसके बारे में आप जान लीजिए सब लोग। भारत में प्रथम रेलवे यात्रा 16 अप्रैल 1853 को 3:30 पर चली थी। और कहाँ से चली थी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से चली थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइएगा। तो ऑप्शन है 1950, 1898, 1955, 1960। ओके, बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें सही होगा ऑप्शन ए 1950। कौन सा, 1950। ए वाले एकदम राइट हैं। ठीक है, ए वाले एकदम राइट हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है, भारत में जो सबसे लंबी दूरी तय करती है रेल अपने यहाँ, वो कौन सी है। तो ऑप्शन ए है राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस, बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें सही होगा बी वाले, बी एकदम सही है, बी वाले आप एकदम सही हैं। सी वाले, सॉरी सी वाले, ठीक है, सी वाले आप एकदम सही हैं। और इसके बारे में आप जान लीजिए, भारत का सबसे लंबा रूट है, पहले इसे जान लीजिए, भारत का सबसे लंबा रूट जान लीजिए, कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ तक भारत का सबसे लंबा रूट है। ठीक है, और ये जो ट्रेन है दोस्तों, विवेक एक्सप्रेस, और कितना किलोमीटर चलती है, 4286 किलोमीटर चलती है। आप इसे याद कर लीजिएगा, काफ़ी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके बारे में और थोड़ा बता देता हूँ, उतना इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन बता देता हूँ कि इसे पूरा करने में यह 80 घंटे 15 मिनट लेता है, समय जो लेती है। ठीक है, गाड़ी, और यह 55 स्टॉप पर रुकती है। कितने स्टॉपों पर, 55 स्टॉप पर ये रुकती है गाड़ी। आप यही याद कर लीजिएगा कितनी लंबाई है, 4286, बस यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपके नॉलेज के लिए मैंने इसे बता दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है, प्रेजेंट टाइम में भारत में सबसे तेज रेलवे गाड़ी कौन सी चलती है, रेलगाड़ी। ठीक है, तो ऑप्शन शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, थर एक्सप्रेस, वंदे भारत, बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें सही होगा बी वाले नहीं सही हैं। ठीक है, बी वाले नहीं सही हैं, क्योंकि मुझे पता है अगले ऑप्शन मैंने दिया था तो आप यही लगा दिए होंगे, लेकिन इसमें सही होगा डी, डी वाले आप एकदम सही हैं। आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, आप समझ के पढ़ें। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन सही करिएगा अगले। तो इसके बारे में आप जान लीजिए कहाँ से कहाँ तक चलती है। नई दिल्ली से दोस्तों वाराणसी तक चलती है। कहाँ, नई दिल्ली से वाराणसी तक चलती है ये गाड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, रेलवे बोर्ड जो है दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना बताएगा। तो इसमें सही होगा डी। ओके, डी वाले एकदम सही है, 1955। ठीक है, डी वाले आप एकदम सही हैं, 1905। कितना, 1905। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी। जो हमारे भारत में प्रथम रेलगाड़ी चली थी उसने कितनी दूरी तय की थी, कितने किलोमीटर चली थी वह, 44, 34, 24, 36, बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें सही होगा बी, 34 किलोमीटर। ठीक है, कितना, 34 किलोमीटर, बी वाले एकदम सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको, देखते हैं। कह रहा है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ हुई, बताइएगा। भारत में मेट्रो सेवा है जो किस राज्य में सबसे पहले शुरुआत हुई थी, उसे शुरू किया गया था किस राज्य में, कलकत्ता, गोरखपुर, दिल्ली, मुंबई, बताइएगा। कोलकाता या गोरखपुर या दिल्ली या मुंबई, बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और अगर दोस्तों आप पूरा अगर अटेंड कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपका जीके तैयार हो जाएगा। ऐसे ही हम, अगर आप हमारी वीडियो सारी देख रहे हैं तो आपका हम धीरे धीरे सारा जीके तैयार कर देंगे।
और आप ये भी बताइएगा कि आपका कितना सही है, कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। ठीक है, कमेंट करके आप बताइएगा। तो इसमें ऑप्शन सही होगा, मुझे पता है सब लोगों का आ गया होगा। ऑप्शन सही होगा ए, कौन सा, कोलकाता। ठीक है, कौन सा, कोलकाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। अपने भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो इसमें सही होगा कौन सा, आप बताइए। इसमें सही होगा इलाहाबाद में, या हाजीपुर में, या चेन्नई में, या गोरखपुर में, बताइएगा। तो आप जान लीजिए ये तो नहीं होगा। चलिए आपको इतना मैं दे देता हूँ, 3 से बताइए। तो इसमें सही होगा दोस्तों डी, कौन सा, गोरखपुर में। ठीक है, कितना, गोरखपुर में। और इसके बारे में जानिए, 26 बोगियों वाली 2 ट्रेनों को दोस्तों एक साथ यहाँ खड़ा किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। बताइएगा, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। मेघालय, तेलंगाना, उड़ीसा, या अन्य, बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। इसमें सही होगा ए वाले एकदम सही है। ठीक है, मेघालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है। हम जब रोते हैं दोस्तों, जो पानी निकलता है उसमें कौन सा पदार्थ घुला होता है। समान नमक, या समुद्र, नहीं दोस्तों यहाँ समुद्र नहीं होगा। ठीक है, या स्टार्च, या ग्लूकोज, बताइएगा। 3 ऑप्शन में से आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइएगा। तो आप इसमें सही होगा कौन सा, समान नमक। ठीक है, सामान्य नमक। जब आप रोते हो उसमें उस पानी में समान नमक घुला होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप ध्यान से इसे देखिएगा। कह रहा है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। 12 ग्रह, या 10 ग्रह, या 9 ग्रह, या 8 ग्रह, बताइएगा। चलिए इसमें से मैं आप एक ऑप्शन काट देता हूँ। कितना, मैं आपको ये बता देता हूँ कि 10 के अंदर है। ठीक है, 10 के अंदर ही है। आप बताइए। तो इसमें सही होगा सी, नहीं सही होगा दोस्तों। इसमें सही होगा डी, कौन सा, डी, 8। और कौन कौन से हैं, और आप ये भी देख लीजिए। अगर आप दोस्तों जीके की क्लास लेते हैं तो मेरा अगर कहना माने आप, तो आप एक कापी और एक कलम ले लीजिए, और जितना आप क्लास लीजिए उतना नोट्स बना लीजिए। क्या होगा उससे, आप जब अगली बार पढ़ेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, और उसमें याद करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ग्रह हैं, आप अगर हो सके तो कॉपी में लिख लीजिए। सुनिए, बुध है पहला, दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है दोस्तों, चौथा मंगल है, 5वां बृहस्पति है, 6वां शनि है, 7वां अरुण है दोस्तों, और 8वां वरुण है। ठीक है दोस्तों, 9वां भी ग्रह था, लेकिन उसका नाम क्या था, प्लूटो था। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे ग्रह के श्रेणी से हटा दिया, क्योंकि यह दोस्तों आकार में काफ़ी छोटा था, इसीलिए इसे ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आपको पता होगा, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है हम उसे आपके लिए देते हैं, और आप इसे कमेंट करके बताते हैं भी। जैसा भी रहता है हम आपके कमेंट और इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं कि कितना कैसा आया, और कितने लोगों ने गलत किया, कितने लोगों ने सही किया। तो आप इस क्वेश्चन को कमेंट करके बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, और जो मैंने पिछली वीडियो में होमवर्क दिया था उसे मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो पिछली वीडियो में होमवर्क क्या दिया था, देख लीजिए। कह रहा था कि लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन, जो मनुष्य का सही वजन होता है, वो प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कितना कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही था, जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही हो। काफ़ी लोगों का इसमें सही जवाब आया था। ठीक है, सबसे पहले जवाब दोस्तों एक, पता नहीं क्या नाम था, हमने देखा था, रुकिए याद कर रहे हैं। हाँ, अरुण नाम का था लड़का, उसका सबसे पहले जवाब आया था दोस्तों। ठीक है, और 2-3 लोग थे दोस्तों, याद नहीं नाम उनका, लेकिन इनका सबसे पहले जवाब आया था।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप और इसी के साथ अब हमारी पीडीएफ समाप्त हो चुकी है दोस्तों। अगर आपको किसी भी क्लास की मेरी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे तुरंत जाकर टेलीग्राम चैनल आरडीवी क्लासेस पर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तुरंत जाइए, आप ज्वाइन हो जाइए और आपको वहाँ सारी पीडीएफ मिलती रहेंगी, मिल भी जाएंगी। तो आप जाकर तुरंत ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको क्या फ़ायदा है, हमारे जीके का मिलेगा, करंट अफेयर का भी मिलेगा दोस्तों, मैथ का भी मिलेगा और साइंस का भी मिलेगा, केमिस्ट्री का भी मिलेगा और बायोलॉजी का मिलेगा। आपको 5 से 6 विषयों का पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा। पीडीएफ से क्या होता है दोस्तों, अगर आप वीडियो देखी आपने, कुछ दिन बाद आप अगर भूल गए, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, तो क्या करेंगे आप, वीडियो देख के थोड़ी इतना टाइम ख़राब करेंगे उस समय आपके पास, क्योंकि टाइम कम बचा होगा। तो आप पीडीएफ वही खोलेंगे, दोबारा वही रिवीजन कर लेंगे आप। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, आप तुरंत जाकर आप ले लीजिए पीडीएफ, मतलब ज्वाइन हो जाइए, आप सारी पीडीएफ ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, और आपसे मैं आखिर बार यही कहूँगा कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एकदम मन लगा के करिए। आपके लिए जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे, वो आपके लिए एग्ज़ाम के दृष्टि से जो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसे हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।